नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सत्ता पर पक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य सरकार को घेर रही है तो सत्ता पक्ष आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के प्रति अपनी तेवर और इरादे व्यक्त करते हुए कहा था कि माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी के इसी बयान पर संबंध से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह असंसदीय सभ्य पढ़े लिखे आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इससे गुरूर झलकता है। क्राइम कंट्रोल पर कहा कि देश में 50 दिनों में 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इन माफियों पर कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। नागालैंड चुनाव के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं बस सवार 13 लोग घायल हो गए। घायलों में शामिल एक व्यक्ति की गंभीर हालत के चलते उसे रेफर किया गया। अनियंत्रित बस पहाड़ से खाई में गिरी थी। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 12 बजे नागालैंड के ओखा जिले में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रही एक बस ओखा जिले में दोआंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के पास पहाड़ी से खाई में गिर गई। बस हादसे का शिकार उस समय हुई जब मतदान केंद्र से 10 मिनट की दूरी रह गई थी। हादसे में असम के रहने वाले बस चालक की मौत हुई और 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों में झारखंड सशस्त्र पुलिस के 8 कर्मी शामिल हैं और नागालैंड सशस्त्र पुलिस का एक जवान शामिल हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की जनता पर अब दोहरी मार पड़ने वाली है। आतंकवाद की राह पर चलकर पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। 2 रोटियों के लिए तरस रही पाकिस्तान की जनता अब बिना दवाओं को तड़पने की कगार पर है। मुल्क में दवाइयों का स्टॉक खत्म होने वाला है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन थिएटरों में दिल कैंसर और किडनी सहित संवेदनशील सर्जरी के लिए आवश्यक एनेस्थेटिक्स के 2 सप्ताह के स्टॉक से भी कम बचा है। दरअसल पड़ोसी मुल्क में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ने आवश्यक दवाओं या दवा निर्माण की सामग्री को प्रभावित किया है। नतीजतन स्थानीय दवा निर्माताओं को अपने उत्पादन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुल्क में दवाओं की कमी के कारण पाकिस्तान के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना बंद कर दिया है, जिससे गंभीर अस्पताल में मरीज तड़पने को मजबूर हो रहे हैं। रानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। कांग्रेस के आगामी कार्यक्रम के अनुसार अडानी मामले को लेकर 6 मार्च को पार्टी देश भर में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही बजट सत्र के दौरान भी मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस ने बताया कि 13 मार्च से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दिन सभी राज्यों में राजभवन तक मार्च किया जाएगा। आने वाले दिनों में जिला स्तर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई रैली भी करने वाले हैं। कांग्रेस ने शनिवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा था कि वह सरकार की ओर से समर्थित निजी एकाधिकारी के खिलाफ हैं। तो तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन की तैयारी में जुटी है। बता दें कि एमके स्टालिन 1 मार्च को अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगे। डीएमके स्टालिन के जन्मदिन को लेकर कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें नवजातों को सोने की अंगूठी का उपहार, कल्याणकारी योजना, पब्लिक मीटिंग्स और खेल योजना शामिल है। डीएमके की दक्षिण जिला इकाई चेन्नई में एक जनसभा को आयोजन करेगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। डीएमके एक ट्वीट में लिखा है कि हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों और नेताओं को आमंत्रित करने में बहुत खुशी हो रही है, जो हमारे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन HBT एमके स्टालिन 70 समारोह में शामिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान होने वाली हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वकील ममता रानी की इस जनहित याचिका में विवाह की तरह ही लव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की गुहार लगाई है। याचिका में लिव इन रिलेशनशिप में लगातार बढ़ते धोखे और झांसे हिंसक अपराधों को रोकने के लिए कारगर गाइडलाइन बनाकर उस पर अमल सुनिश्चित करने का मैकेनिज्म विकसित करने की भी प्रार्थना की गई है। याचिका में कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले आदेशों को और ज्यादा विस्तार देते हुए पीड़ित या संतुष्ट पक्षकार के तौर पर महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कर देता कि वो राहत के लिए कानून में मौजूद विकल्प आजमा सके। सुप्रीम कोर्ट के धन्नूलाल बनाम, गणेश राम और बादरी प्रसाद इंद्र शर्मा सहित कई मामलों में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि कोर्ट उसमें भी मान चुका है कि लिव इन में रहने वाले जोड़ों को भी शादीशुदा की तरह मान्यता माना जाएगा।
गुजरात में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप गुजरात के राजकोट से 270 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दोपहर 3:21 बजे आया। इसका केंद्र पाकिस्तान में करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप फैजाबाद से 117 किलोमीटर दूर दक्षिण में आया। भूकंप के झटके 3:29 पर महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन से करीब 70 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।